जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जो कल की वीडियो में हमने जो है गवर्नर जनरल वायसराय और गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें का जो शेष आज वायसराय बच गए थे, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो किताब है घटनाचक्र की किताब है, और घटनाचक्र की किताब में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वायसराय से, है ना। आज का जो हमारा वायसराय है, उनका जो नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका जो शासन होता है 1905 से 1910। पिछली वीडियो में जो है लॉर्ड कर्जन तक जो है देख लिया है, और लॉर्ड कर्जन के बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो लॉर्ड मिंटो के बारे में। ठीक है ना, लॉर्ड मिंटो के समय क्या क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ढाका में हुआ था। कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। आंग्ल रूसी मित्रता हुआ था, कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास मतलब सजा सुनाई थी 1908 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम तथा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था 1909 ईस्वी में। ठीक है, ये सब किसके समय हुआ था, तो मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होते हैं 1909 ईस्वी में। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। ये सब इन्हीं के समय होता है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। 1910 से 1916 ईस्वी तक ब्रिटेन के राजा पंचम तथा महारानी मैरीन आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन पर दिल्ली में 12 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को दरबार का क्या होता है, आयोजन होता है। और इसी समय जो है बंगाल विभाजन को निर्णय को रद्द किया जाता है। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 ईस्वी में। बंगाल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब होती है, तो ये भी जो है 1911 ईस्वी में होता है, इन्हीं के समय होता है। ठीक है, आगे दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1912 ईस्वी में। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम किसने फेंका था, तो ये भी 1912 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में जो है इन्हीं के समय होती है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। फिर उसके बाद गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को। जो है क्या गांधी जी क्या करते हैं, तो ये जो है अफ्रीका से लौटते हैं, और इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता है 1915 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त होता है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और इसी पर जो है महात्मा गांधी जी मतलब इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। और हिंदू महासभा महासभा की स्थापना की बात करेंगे तो 1915 ईस्वी में होता है। ठीक है, आगे अब लोग फ्रेंड देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी 1916 से 1921 ईस्वी तक। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। तिलक अप्रैल में और एनी बेसेंट कब करते हैं, तो 19 सितंबर में करते हैं। ये अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट जो है 1916 सितंबर में करते हैं होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1970 में होता है, बिहार में होता है। और रोलेट एक्ट जो होता है ये 1919 ईस्वी में आता है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है 1920 ईस्वी में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 ईस्वी में, और इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। सर एसपी सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर होते हैं। ठीक है, उसके बाद लोग नेक्स्ट बात करेंगे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919। माउंटेनवी ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम 1919। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है सब इसी के समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि लॉर्ड रीडिंग के बारे में लिखा है 1921 से 1926 ईस्वी तक। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन होता है 1921 ईस्वी में। मोपला जो विद्रोह होता है मालाबार तट पर केरल में होता है, ये 1900 में होता है। चौरी चौरा हत्याकांड की बात करेंगे तो 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को लॉर्ड रीडिंग के समय होता है। असहयोग आंदोलन समाप्त होता है 12 फरवरी सन 1922 ईस्वी को। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त सन 1925 ईस्वी को।
और कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन होता है 1925 ईस्वी में। ये सब लॉर्ड रीडिंग के समय होता है 1921 से 1926 ईस्वी तक। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो 1926 से 1931 साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध होता है 1928 ईस्वी में। भगत सिंह बटुकेश्वर द्वारा दिल्ली की असेंबली सभा में बम फेंका जाता है 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च की बात करेंगे तो 12 मार्च से 5 अप्रैल सन 1930 ईस्वी तक। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की स्थापना 12 नवंबर सन 1930 से 19 जनवरी सन 1931 ईस्वी तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा जो होता है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही चला था। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लेते हैं 7 सितंबर से 1 दिसंबर सन 1931 ईस्वी तक। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है 16 अगस्त सन 1932 ईस्वी तक। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता होता है 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी तक। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, इन्हीं के समय शुरू किया गया था वेलिंगटन के समय में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर सन 1932 ईस्वी तक। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस ले लिया जाता है मई 1934 और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी बाद आता है, इन्हीं के समय आता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943। पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस जो होता है 8 प्रांतों में सरकार बनाती है। असम में, उड़ीसा में, उत्तर पश्चिमी सीमांत में, बिहार में, बॉम्बे में तथा मध्य प्रांत बरार में और मद्रास और संयुक्त प्रांत में, यानी 8 प्रांत में जो है सरकार बना लेते हैं। में नई सरकारों की स्थापना 5 प्रांत में जो होता है पूर्ण बहुमत होता है, 8 में से 5 में पूर्ण बहुमत और 3 में जो होता है गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, आगे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध में के बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की जाती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव सन 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को होता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कब होता है तो ये 17 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी को जो है ये होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो और जाओ का नारा लगाते हैं। और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होता है 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम देखेंगे लॉर्ड बेबल के समय 1943 से 1947 ईस्वी तक। बेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों को शिमला में बैठक किया था जून जुलाई सन 1945 ईस्वी तक। मुंबई में नौसेना ने विद्रोह किया था। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव की घोषणा 16 मई सन 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त सन 1946 ईस्वी तक। और संविधान सभा का चुनाव होता है जून जुलाई सन 1946 और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून में यानी 2 जून 1948 ईस्वी को भारत को आज़ाद करने की घोषणा करता है 20 फरवरी सन 1947 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो हमारे गवर्नर जनरल होते हैं उसका नाम जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उसका नाम जो है लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेडक्लिफ का आयोग का गठन करते हैं 3 जून। योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा 3 जून सन 1947 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्ताव जुलाई सन 1947 तथा 18 जुलाई को सम्राट द्वारा स्वीकृत होता है। उसके बाद क्या होता है तो भारत क्या होता है स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी तक। ठीक है, आगे हमने जो है पूरा जो है वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण देखा जाएगा। ठीक है, जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था तो पेशवा
बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है ये जो स्वीकार करने वाला यानी सहायक संधि को स्वीकार करने वाला वेलेस्ली द्वारा ये पहला मराठा साम्राज्य था। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो कैप्टन मॉरिस सुलेमान के नेतृत्व में हुआ था। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। विलियम बेंटिंक ने क्या किया? सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठगों के लिए जो है इन्होंने गिरोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासतों को अंग्रेजी ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो उसका नाम ग्वालियर को जो है नहीं मिलाया था, बाकी सबको मिला लिया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो उसका नाम नेपियर है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ब्रिटिश रेलवे लाइन को चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाड़े के बीच। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था तो 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो उसका जो नाम है लॉर्ड लिटन ने जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था। ठीक है, उसके बाद इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय इसी के समय हुआ था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के समय जो है ये जो बताया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हो गए थे। ठीक है, आगे चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, उसका जो नाम है जो हम लोग क्या देखेंगे तो ब्रिटिश भारत का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखा जाएगा और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त की जो है किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, उसके बाद बिहार में परमानेंट सेंटिमेंटल लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व को अस्थायी रूप से निर्धारित करना। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों का कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था तो 1850 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये जो है मद्रास में जो सबसे पहले लागू किया गया था। और प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो रेतवाड़ी प्रथा। ठीक है, आगे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया तो 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर जो है चुनाव लड़ा था, उसका नाम जो है उदारवादी दल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि मालवाड़ी बंदोबस्त को में बंगाल में किसने चालू किया था? तो मालवाड़ी बंदोबस्त को तो होल्ट मैकेंजी ने इसको चालू किया था। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने जिन्हें बताया था। ठीक है, आगे रेलवे इस काल के लिए वास्तविक वरदान था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये सब हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया 1886 में। ठीक है, उसके बाद धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो उसका जो नाम है दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रतिपादित किया है। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था तो उसका जो नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स जिसका नाम है 1857 की क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1806 ईस्वी में वेल्लोर में क्या हुआ था? तो धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए आदेश के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में क्या था? तो समुद्री मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का जो है विरोध हुआ था 1844 से। और 1849 ईस्वी में जो है दूरस्थ क्षेत्र का भत्ता न मिलने पर इन्होंने क्या हुआ था? तो विद्रोह हुआ था 1844, 1849, 1850, 1852 ईस्वी में ये सब हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी सन 1857 ईस्वी को दमदम यानी कोलकाता में चर्बी वाले कारतूस का क्या होता है? विरोध होता है। उसके बाद 26 फरवरी सन 1857 ईस्वी को बहरमपुर में यानी बंगाल में चर्बी वाले कारतूस का क्या होता है? तो विरोध होता है। यानी कलकत्ता में जो है दमदम में और बंगाल में बरहामपुर में जो है सब चर्बी वाले कारतूस का क्या होता है? तो विरोध होता है। ठीक है, आगे
अगर हम बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या था, तो बहुत सारा कारण था। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन में की कमी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो दिसंबर सन 1856 ईस्वी में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी, तो ये मेरठ से आरंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता जो है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, तो ये जो है ग्वालियर में होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका जो नाम है 1857 की जो क्रांति हुई, तो उसमें संपूर्ण जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। क्रांति का केंद्र, क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक, विद्रोह की तिथि, क्रांति को दमन करने वाला नेतृत्वकर्ता और क्रांति की दमन करने की तिथि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिल्ली की बात करेंगे। तो दिल्ली में जो है क्रांति के प्रमुख भारतीय नायक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। विद्रोह की तिथि हुई थी समय 11 मई सन 1857 ईस्वी को। निकलसन और हडसन इसको दमन करने वाले थे। 21 सितंबर सन 1857 ईस्वी को जो है इसको दमन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग कानपुर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो कानपुर की बात करेंगे। तो कानपुर में क्या हुआ था, तो नाना साहब और तात्या टोपे थे। 5 जून सन 1857 ईस्वी को जो है विद्रोह की तिथि स्टार्ट हुई थी, और इसको जो दमन करने वाला उसका नाम था कैंपबेल। ठीक है, और 6 दिसंबर सन 1857 ईस्वी को जो है इसको दमन किया गया। ठीक है, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी। उसके बाद 3 मई सन 1857 ईस्वी को स्टार्ट किया गया। कैंपबेल यहाँ पर भी जो नेतृत्व करता थे, और इसको मार्च सन 1858 ईस्वी को जो है दमन कर दिया गया। ठीक, उसके बाद झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 इसको दमन करने वाला हीरोज, और यहाँ पर जो है क्रांति की जो दमन करने की जो तिथि थी 1858। ठीक है, इलाहाबाद इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो लियाकत अली थे। जून 1857 कर्नल लील इसको दमन करने वाले थे। जून 1857 ईस्वी में इसको दमन कर लिया गया। जगदीशपुर की बात करेंगे तो कुंवर सिंह थे। और उसके बाद और जून 1857 विलियम टेलर और जो है विसेंट आयर, है ना। कौन कौन थे, तो विलियम टेलर और विसेंट आयर थे 1858 ईस्वी में। बरेली में जो है खान बहादुर खां थे 1857 में। कैंपबेल यहाँ पर भी थे, और 1898 इसको दमन कर लिया गया। फैजाबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला, क्या नाम उनका, तो मौलवी अहमदुल्ला, और इसको विद्रोह की जो तिथि थी 1857। क्रांति का जो दमन करने वाले थे कैंपबेल थे। उसके बाद इसको जो तिथि थी इसका नाम क्या था, तो 1898। ठीक है, तो ये जो 1857 के जो प्रमुख तथ्य थे कि कहाँ कहाँ पर क्रांति का मुख्य केंद्र था, इसको दमन करने वाले कौन थे, वहाँ का नेतृत्व कौन का था, भारतीय नायक कौन था, कब इसको दमन किया गया, इसमें से हर एग्जाम में जो फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप एक कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को जो है भारत के किन किन स्टेट से देख रहे हैं। राइट, फिर ठीक है, फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।